संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। आपका संस्कृत साहित्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कादम्बरी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, कादम्बरी के लेखक कौन हैं? तो कादम्बरी के लेखक कौन हैं? कादम्बरी के लेखक हैं बाण भट्ट। कौन है? कादम्बरी के लेखक हैं बाण भट्ट। जो पूर्वार्ध बाण भट्ट ने लिखा, कादम्बरी की रचना बाण भट्ट ने की थी और इसका उत्तरार्ध उनके पुत्र भूषण भट्ट ने उत्तरार्ध की रचना किसने की थी? भूषण भट्ट ने उत्तरार्ध की। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, कादम्बरी की काव्य विद्या क्या है? कादम्बरी की काव्य विद्या क्या है? कादम्बरी की काव्य विद्या क्या है? तो क्या है इसकी काव्य विद्या क्या है? हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है क्या मेरी सही? एक मिनट, आवाज़ सेट करती हूँ। कादम्बरी की काव्य विद्या क्या है दोस्तों? एक मिनट, थोड़ा नेटवर्क। तो कादम्बरी की काव्य विद्या क्या है? ये नाटक है या महाकाव्य है? क्या है ये दोस्तों? क्या है ये? तो कादम्बरी की विद्या क्या है? कादम्बरी ये क्या है? ये है एक कथा। कादम्बरी क्या है दोस्तों? कथा। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 3 है, कादम्बरी किस में विभाजित है? कादम्बरी किस में विभाजित है? तो कादम्बरी किस में विभाजित है? कादम्बरी दोस्तों मित्रों 2 खंडों में ये विभाजित है। एक इसका है पूर्वार्ध और दूसरा है उत्तरार्ध। पूर्वार्ध को बाण भट्ट ने किया था और उत्तरार्ध को किसने किया था? भूषण भट्ट ने। ठीक है, ये 2 भागों में विभाजित है, 2 खंडों में ये विभाजित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, कादम्बरी में प्रधान रस कौन सा है? दोस्तों कादम्बरी में प्रधान रस कौन सा है? तो इसमें हमारा प्रधान रस होगा श्रृंगार रस। कौन सा? श्रृंगार रस। कादम्बरी में कौन सा रस है? श्रृंगार रस। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। कादम्बरी का उपजीव्य क्या है? कादम्बरी का उपजीव्य क्या है? तो ये मित्रों ये कादम्बरी का उपजीव्य क्या है? तो ये गुणाढ्य की बृहत कथा। क्या है ये? बृहत कथा। गुणाढ्य की बृहत कथा। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, कादम्बरी का नायक कौन है? कादम्बरी का नायक कौन है? तो कादम्बरी का नायक चंद्रापीड़। कौन है? चंद्रापीड़।
पीड़। कौन है दोस्तों? चंद्रापीड़। कादम्बरी का नायक कौन है? चंद्रापीड़। चंद्रापीड़, ठीक है। कादम्बरी का नायक है चंद्रापीड़, जो पहले में क्या था? शूद्रक था, ठीक है। अच्छा, आगे प्रश्न है, कादम्बरी की नायिका कौन है? कादम्बरी की नायिका कौन है? तो कादम्बरी की नायिका कौन है? कादम्बरी की नायिका कौन है? इसकी खुद कादम्बरी के नाम पर ही ये ग्रंथ है, कादम्बरी। इसकी नायिका कौन है? कादम्बरी। और दोस्तों एक ऐसे भी प्रश्न आ जाता है कि कादम्बरी का अर्थ क्या है? कादम्बरी का अर्थ क्या है? तो कादम्बरी का अर्थ है मदिरा। क्या है? मदिरा। कादम्बरी का अर्थ क्या है? मदिरा, ठीक है। प्रश्न नंबर 8, कादम्बरी की सहनायिका और सहनायक कौन है? इसकी सहनायिका और सहनायक कौन है? तो कादम्बरी की सहनायिका है महाश्वेता। महाश्वेता कौन है? महाश्वेता। और सहनायक कौन है? तो सहनायक है पुंडरीक। पुंडरीक कौन है? पुंडरीक, ठीक है। प्रश्न नंबर 9, कादम्बरी में कितने जन्मों की कथा है? तो इसमें 3 जन्मों की कथा है, ठीक है। इसमें कितने जन्मों की कथा है दोस्तों? इसमें 3 जन्मों की कथा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 10, कादम्बरी की रीति क्या है? कादम्बरी की क्या रीति है? कादम्बरी में कौन सी रीति का प्रयोग किया गया है? तो कादम्बरी में या फिर बाणभट्ट की रीति क्या है? पांचाली। पांचाली कौन सी रीति है दोस्तों? पांचाली। कौन सी रीति है इनकी? पांचाली रीति है ये, ठीक है। बाणभट्ट की पूछे कि बाणभट्ट की कौन सी रीति है? तो बाणभट्ट की है पांचाली रीति, ठीक। प्रश्न नंबर आगे, प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 है, कादम्बरी में अलंकार। तो दोस्तों कादम्बरी में अलंकार है विरोधाभास, विरोधाभास और विरोधाभास है, श्लेष है। 1 मिनट दोस्तों, श्लेष कौन सा अलंकार है? श्लेष है। और परसंख्या अलंकार है, परसंख्या अलंकार। और एक अनुप्रास है, अनुप्रास। कौन सा? अनुप्रास। और उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा। कौन सा? रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। वैसे इसमें विरोधाभास का बहुत प्रयोग किया गया है। कौन सा? विरोधाभास का बहुत प्रयोग किया गया है, ठीक है। प्रश्न नंबर आगे, कादम्बरी में मंगलाचरण कैसा है दोस्तों? कादम्बरी में मंगलाचरण कैसा है? तो इसमें नमस्कारात्मक कौन सा मंगलाचरण है? तो इसमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, ठीक है। मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है? मंगलाचरण 3 प्रकार का, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक और नमस्कारात्मक, ठीक है। प्रश्न नंबर 13, कादम्बरी में प्रस्तुत पद्य में किसकी स्तुति की गई है? मतलब बाणभट्ट ने कादम्बरी में प्रस्तुत पद्यों में, जो 20 श्लोकों में 20 पद्यों में उन्होंने कादम्बरी में स्तुति की है, किसकी की है?
तो किसकी की है? तो उन्होंने निराकार ब्रह्मा की, किसकी? निराकार ब्रह्मा की स्तुति की है। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, मंगलाचरण रूपी में मंगलाचरण, सॉरी ये थोड़ा क्षम्यता में, ये प्रश्न थोड़ा गलत हो गया। मंगलाचरण रूपी 20 पद्यों में किस छंद का प्रयोग किया? मतलब मंगलाचरण के जो 20 पद्य हैं उनमें बाणभट्ट ने किस छंद का प्रयोग किया है? तो किस छंद का प्रयोग किया है? एक मिनट। हाँ, तो किसका प्रयोग किया है? एक मिनट। हाँ, तो किसका प्रयोग किया है? इसमें वंशस्थ छंद का प्रयोग किया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 15, कादम्बरी ये कैसी मतलब ये है कैसी नायिका है? कादम्बरी कैसी नायिका है? कादम्बरी कैसी नायिका है? तो कादम्बरी विवाह से पूर्व मतलब विवाह से पहले कैसी नायिका थी? ये परकीया। विवाह से पूर्व परकीया और विवाह के पश्चात, विवाह के बाद स्वकीय मध्य नायिका। परकीया मुग्धा नायिका थी। ठीक है। और विवाह के बाद स्वकीय मुग्धा मध्य नायिका। विवाह से पूर्व परकीय मुग्धा नायिका थी ये, और विवाह के पश्चात स्वकीय मध्य नायिका है। ठीक है। प्रश्न नंबर 16, बाणभट्ट ने चतुर्थ श्लोक में किसकी वंदना की है? बाण ने चतुर्थ श्लोक में किसकी वंदना की है? बाण ने चतुर्थ श्लोक में किसकी वंदना की है? तो बाण ने अपने गुरु की वंदना की है। गुरु, इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे भृगु केतु या वत्सु। कौन गुरु थे इनके? बाण के गुरु कौन थे? वत्सु, जिन्होंने चतुर्थ श्लोक में अपने गुरु की वंदना की है। ठीक है। प्रश्न नंबर 17, बाण को तुरंग बाण क्यों कहा जाता है? बाण को तुरंग बाण क्यों कहा जाता है? तो इन्होंने एक इंद्रायुध अश्व का, एक घोड़े का नाम था इंद्रायुध। अश्व का सजीव वर्णन किया है। कैसे? इंद्रायुध एक घोड़ा था, उसका इंद्रायुध नाम था, उसका अश्व का सजीव वर्णन किया जाने के कारण इन्हों को तुरंगबाण कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 18, कादम्बरी की सहचरी कौन है? कादम्बरी की सहचरी कौन है? कादम्बरी की सहचरी कौन है? तो कौन थी? कादम्बरी की सहचरी कौन है? तो इनकी सहचरी थी, कादम्बरी की सहचरी थी मदलेखा। कौन थी? मदलेखा। कादम्बरी की सहचरी कौन थी? मदलेखा। ठीक है। आगे देखते हैं, पत्रलेखा किसकी पुत्री थी? पत्रलेखा किसकी पुत्री थी?
पत्र लिखा किसकी पुत्री थी? किसकी पुत्री थी? तो ये कुतु कुलु तो अधपति की पुत्री थी। कुलु तो अधपति की पुत्री थी। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20। पुंडरीक के माता पिता कौन थे? पुंडरीक के माता पिता कौन थे? तो पुंडरीक किसका पुत्र था? पुंडरीक के माता पिता थे श्वेत केतु इनके पिता, और माता थी लक्ष्मी। माता लक्ष्मी थी। श्वेत केतु और लक्ष्मी के पुत्र कौन थे? पुंडरीक। या पुंडरीक के माता पिता कौन थे? तो पुंडरीक की माता लक्ष्मी थी और पिता श्वेत केतु थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 21। तारापीड़ की पत्नी का नाम क्या था? तारापीड़ की पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम था विलासवती। और सुकनास की पत्नी का नाम क्या था? मनोरमा, जो उनका मंत्री था। ठीक है। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22। महाश्वेता किसकी पुत्री थी? महाश्वेता किसकी पुत्री थी? महाश्वेता किसकी पुत्री थी? तो ये गंधर्वराज के राजा थे। तो इनके हंस गौरी की ये पुत्री थी। महाश्वेता किसकी गौरी थी? गंधर्वराज हंस गौरी की ये पुत्री थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 23। मालवा की राजधानी कहाँ थी? मालवा की राजधानी कहाँ थी? तो मालवा की राजधानी थी उज्जैनी। कहाँ थी मालवा की राजधानी? थी उज्जैनी। मालवा की राजधानी कहाँ थी? उज्जैनी। ठीक है। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24। शुक का जन्म कहाँ और किस वृक्ष पर हुआ था? शुक का जन्म कहाँ और किस वृक्ष पर हुआ था? तो शुक का जन्म विंध्याटवी में एक वृक्ष जिसका नाम था शालमली के पेड़ पर हुआ था। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि शुक का जन्म कहाँ हुआ था? तो विंध्याटवी। और किस वृक्ष पर होता? तो ये शालमली का वृक्ष था। ये कई बार आया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25। शूद्रक की राजधानी कहाँ थी? शूद्रक की राजधानी कहाँ थी? तो शूद्रक की राजधानी थी विदिशा। कहाँ थी? विदिशा। शूद्रक की राजधानी कहाँ थी? विदिशा। ठीक है। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26। शुक किस छंद में राजा की प्रशंसा करता है? शुक किस छंद में राजा की प्रशंसा करता है? तो शुक आर्य छंद में राजा शूद्रक की प्रशंसा करता है। आर्य छंद में, ये आर्य छंद में करता है। और इसे कौन लेकर आया था? एक चांडाल कन्या। आगे प्रश्न में आएगा, हम बताएंगे हम। ठीक है। आ गया ये प्रश्न, देखो ये आ गया। शूद्रक के दरबार में शुक को कौन लेकर आया था? तो ये चांडाल कन्या थी। चांडाल कन्या
शुक को पिंजड़े में लेकर आई थी। राजा शूद्रक के दरबार में आई थी और इसने शुक ने दाहिना पैर अपना उठाकर आर्य छंद में राजा शूद्रक की प्रशंसा मनुष्य की बोली में वाणी में की थी। ठीक है। और देखो प्रश्न 28वां प्रश्न आता है ये, 1 मिनट। 28वां प्रश्न है, शुकनाश की पत्नी का क्या नाम था? तो इनकी पत्नी का नाम मनोरमा था। क्या नाम था? मनोरमा। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 29, वैशंपायन किसका पुत्र था? वैशंपायन किसका पुत्र था? तो ये किसका पुत्र था वैशंपायन? वैशंपायन किसका पुत्र था? तो ये शुकनाश का पुत्र था। किसका पुत्र था? शुकनाश का पुत्र था, जो राजा तारापीठ का मंत्री था। और तारापीठ का पुत्र चंद्रापीठ को जिसने उपदेश दिया था। ठीक है। उसका नाम शुकनाश उपदेश है। प्रश्न नंबर 30 जो अंतिम प्रश्न है, चंद्रापीठ के तीनों जन्मों का क्रमवत क्या था? मतलब चंद्रापीठ के तीनों जन्मों का क्रम क्या था? तो चंद्रापीठ पहले जन्म में थे पुंडरीक, पहला जन्म पुंडरीक। पहले जन्म में कौन थे? पुंडरीक। दूसरे जन्म में क्या थे? नहीं सॉरी गलत हो गया। चंद्रापीठ पहले जन्म में, हाँ ये तो वैशंपायन का था। 1 मिनट। चंद्रापीठ पहले जन्म में क्या थे? ये थे चंद्रमा। क्या थे? चंद्रमा। दूसरे जन्म में क्या थे? चंद्रापीठ। उनका तीसरे जन्म में क्या थे? ये शूद्रक, जो राजा शूद्रक थे। ये तीसरे जन्म में इनका पहला जन्म था उनका चंद्रमा, दूसरे जन्म में चंद्रापीठ और तीसरे जन्म में शूद्रक। ठीक है। और पुंडरीक का बताते हैं हम, शुक का जो पुंडरीक, 1 मिनट। पुंडरीक के 3 जन्म को बताते हैं अभी। पुंडरीक तो उनका पहला जन्म था, पहले जन्म में पुंडरीक क्या थे? तो ये पहले जन्म में पुंडरीक थे और दूसरे जन्म में थे ये वैशंपायन। पहले जन्म में पुंडरीक, दूसरे जन्म में वैशंपायन। ठीक है। और तीसरे जन्म में शुक। तीसरे जन्म में क्या है? ये शुक। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि, धन्यवाद। फिर हम उपस्थित होंगे कल कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए विषय के साथ। ठीक है। शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।